नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में एक यात्री बस पलटने से 34 लोग घायल हो गए, वहीं 7 यात्रियों को ज्यादा चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक बरमकेला से बिलासपुर जा रही आदर्श यात्री बस बाइक सवार को बचाने की कोशिश में सड़क किनारे उतर गई। घटना शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के लोहारशी हाई स्कूल के पास की है। बस में करीब 40-45 यात्री सवार थे। घायलों को हाथ, पैर, सिर पर चोट आई है, वहीं 7 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बिलासपुर में अपोलो अस्पताल पहुंच मार्ग की दुर्दशा सुधारने हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह नगर निगम ने 20 दुकानें हटाई। अभी 85 दुकानें और 23 मकान और हटाए जाने हैं। बता दें कि अपोलो अस्पताल तक सड़कें पर्याप्त चौड़ी नहीं होने से यातायात का संचालन प्रभावित हो रहा था। मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी होती थी। इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लिया था। बोर्ड परीक्षाओं के बीच बिना किसी पूर्व सूचना के 100 से अधिक घरों के बिजली कनेक्शन काटे जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बिजली विभाग द्वारा लंबित बिल भुगतान का हवाला देकर की गई इस कार्यवाही के विरोध में यूथ कांग्रेस ने तहसील कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया और प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और ब्लॉक अध्यक्ष मनोज पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के दौरान बिजली काटना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नेताम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 3 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल नहीं किए गए तो हितग्राही परिवारों के साथ मिलकर वे बिजली कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी के शावक की मौत का मामला सामने आया है। धरमजयगढ़ वन मंडल में हाथी शावक की तालाब में डूबकर मौत हो गई। घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। यह घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। सूचना पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंच गए हैं। मृत शावक को तालाब से निकालने की कोशिश की गई। क्षेत्र में पिछले कुछ समय से हाथियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके साथ शावकों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। वन विभाग ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों को हाथियों के बढ़ते मूवमेंट को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास संबंधी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बस्तर विकास के मास्टर प्लान का खाका प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बस्तर विकास का मास्टर प्लान प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं, उद्योगों और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की रूपरेखा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने इस योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई ने उनके खिलाफ अश्लील सीडी कांड में रिवीजन याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। मामले में सभी पक्षों को समन जारी करने की प्रक्रिया जारी है। सीबीआई ने 11 मार्च को रायपुर जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए रिवीजन याचिका दाखिल की। सीबीआई ने याचिका में भूपेश बघेल को आरोपित बनाने की मांग की है और दावा किया है कि नए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई है, जिससे केस की दोबारा सुनवाई जरूरी हो गई है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल की कानूनी चुनौतियां बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को कहा कि आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास नीति के असर से अब नक्सली मुख्य धारा में लौट रहे हैं। बीजापुर में 28 लाख रुपए के इनामी 9 नक्सलियों सहित कुल 19 नक्सलियों के सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ने पर सीएम ने सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने सुरक्षा बलों के मनोबल को लगातार ऊंचा बनाए रखने और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। यह आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के शांतिपूर्ण और विकसित भविष्य की ओर एक बड़ा कदम है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में विशेष जांच दल ने 75 दिनों की जांच के बाद लगभग 1200 से अधिक पन्नों की चार्जशीट बीजापुर व्यवहार न्यायालय में पेश की है। चार्जशीट में 762 पन्नों का चालान और 479 पन्नों की कैश डायरी शामिल है। मामले में एसआईटी ने साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके के खिलाफ यह विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की है।
छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।